अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हमारा टॉपिक है किरचॉफ सेकंड रूल। इससे पिछली वीडियो में हमने किरचॉफ फर्स्ट रूल पढ़ा, चैप्टर नंबर 13 सेकंड ईयर फिजिक्स। बच्चों, किरचॉफ सेकंड रूल जो है, इससे जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने ये भी पढ़ा है कि किरचॉफ रूल्स जो हैं इनको यूज़ क्यों किया जाता है, इनका पर्पज़ क्या है। जब हमारे पास ओम्स लॉ है तो फिर इनका पर्पज़ क्या है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि ये कोई लॉ नहीं है, ये सिंपल रूल्स हैं। और फिर हमने इस रूल की एप्लीकेशन भी देखी। तो अभी हम देखने जा रहे हैं किरचॉफ सेकंड रूल जो है ये क्या है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और फिर एंड पे देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं और इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं ज़रा। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज ऑलवेज ज़ीरो। फर्स्ट रूल ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जितने भी करंट चेंजेस होते हैं वो सारे, उनका सम जो है वो ज़ीरो होता है। तो ये रूल हमें ये बता रहा है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस होंगे या जितने भी पोटेंशियल चेंजेस होंगे उन सब का सम ज़ीरो के बराबर होगा। इसको ज़रा मज़ीद आसान कर लेते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट में जितने पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, या इसको मज़ीद आसान कर लेते हैं कि किसी भी सर्किट में जो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं उन चार्जेस की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है वो चेंज एट द एंड क्या होता है, ज़ीरो। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ से चार्जेस ने फ़्लो करना शुरू किया होता है, जब वो फ़्लो करके वहाँ पे वापस आते हैं तो पूरे अपने इस पूरे इस चक्कर के दौरान, इस पूरी जो है वो ट्रिप के दौरान उनकी जो टोटल चेंज है, उनकी एनर्जी चेंज ज़रूर होती है उनकी, लेकिन जो टोटल चेंज आता है उनकी एनर्जी में वो ज़ीरो हो जाता है। और दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि चार्जेस जब सर्किट में फ़्लो करते हैं तो जितनी एनर्जी वो सर्किट से एब्जॉर्ब करते हैं वो सारी एनर्जी वो सर्किट को डिलीवर भी करते हैं। अच्छा जी, तो टोटल एनर्जी में जो चेंज आएगा, एनर्जी चेंज ज़ीरो होगा। एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, एनर्जी में चेंज तो आएगा लेकिन टोटल चेंज क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो बच्चों ये देखें, इसको समझने के लिए हमने ये एक सिंपल सर्किट बनाया है। इस सर्किट में जो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे, चूँकि यहाँ पर एक से ज़्यादा हमारे पास सोर्सेज हैं, एक से ज़्यादा सेल लगे हुए हैं, तो हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए जो कन्वेंशन ये यूज़ की जाती है कि जिस बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा होगा करंट हमेशा उधर से फ़्लो करेगा, और किधर को जाएगा, जिस बैटरी का ईएमएफ कम होगा। मसलन मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि जो पहली बैटरी है इसका ईएमएफ ज़्यादा है और इसका ईएमएफ जो है वो कम है, तो करंट कहाँ से फ़्लो करेगा, यहाँ से फ़्लो करेगा इसकी तरफ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन एक और मैं आपको आसान बात ये बताता हूँ कि आप किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करते वक्त करंट की डायरेक्शन आर्बिट्रेरी भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी इस रूल को ना भी फॉलो करें तो भी आपके पास रिजल्ट सेम आएंगे। चलें, अभी हम इस कन्वेंशन को फॉलो कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इस बैटरी का ईएमएफ ज़्यादा है, इसका कम है, तो करंट फ्लो कर रहा है इस इधर से इधर की तरफ, तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन है जी, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 2 होगा, आपने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है और उस पॉइंट से आपने अपने जो चार्जेस हैं उनकी एनर्जी को नोट करना या कैलकुलेट करना शुरू करना है। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ बना लेता हूँ, ये मेरे पास है पॉइंट x। अब चार्जेस यहाँ से पॉइंट x से फ़्लो करना शुरू करेंगे और कंप्लीट रोटेशन के बाद ये पॉइंट x पर ही वापस आ जाएंगे। तो हम देखेंगे कि इनकी एनर्जी में टोटल चेंज कितना आता है और फिर देखेंगे कि इनके पोटेंशियल में टोटल चेंज कितना आता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चार्जेस जो हैं वो इंटर होंगे इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, और ऑब्वियसली जब भी चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलते हैं वो हमेशा एनर्जी गेन करते हैं। जब भी बैटरी के लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जाएंगे चार्जेस, वो एनर्जी गेन करेंगे। अब वो कितनी एनर्जी गेन करेंगे ये ज़रा हम निकाल लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन को एनर्जी भी बोलते हैं, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी किसके बराबर होगी, एनर्जी बराबर होगी जी
क्यू वी के। एनर्जी हमारे पास बराबर आ गई क्यू वी, या मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, एनर्जी वर्क और एनर्जी सेम होते हैं, इसलिए डब्ल्यू वर्क भी है और एनर्जी भी, तो एनर्जी इज इक्वल टू डेल क्यू और वी। ठीक है, तो सबसे पहले ये एनर्जी जब पॉजिटिव चार्जेस जब इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होंगे, इसके लो पोटेंशियल में एंटर होंगे, तो ये एनर्जी गेन करेंगे, और वो एनर्जी किसके बराबर होगी, वो एनर्जी बराबर होगी डेल क्यू और वी के। तो ये एनर्जी क्या होगी, ये एनर्जी बच्चों होगी डेल क्यू और वी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा, तो इसका ईएमएफ क्या है E1। अब ये एनर्जी पॉजिटिव है तो ये एनर्जी पॉजिटिव हमने लिख ली। उसके बाद जब चार्जेस यहाँ से इस रेजिस्टेंस में दाखिल होंगे, तो अगर तो वो जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन में आपने लगाई है, ठीक है, तो चार्जेस जब यहाँ पर एंटर होंगे तो वो एनर्जी लूज़ करेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ भी याद रख सकते हैं कि जब भी रेजिस्टेंस या लोड उसमें से चार्जेस गुजरते हैं तो वो एनर्जी खर्च ही करते हैं, और अगर वो एनर्जी खर्च करते हैं तो वो नेगेटिव कंसिडर की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्जेस इस रेजिस्टेंस में से गुजरेंगे तो वो एनर्जी डिलीवर करेंगे, एनर्जी खर्च करेंगे, तो वो एनर्जी नेगेटिव होगी, इसलिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा नेगेटिव। और एनर्जी कैलकुलेट करने का ये फार्मूला आपके सामने है। एनर्जी किसके बराबर है जी, एनर्जी बराबर है डेल क्यू और वी के। बच्चों वी को हम IR भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज़ करेंगे वो एनर्जी डेल क्यू और IR के बराबर होगी। ये R चूँकि R1 है तो मैं इसके साथ R1 लगा देता हूँ। उसके बाद ये चार्जेस अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और ये चार्जेस पहुँच गए हैं इस दूसरी बैटरी के पास, और इस बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होंगे और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो जब भी चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो में दाखिल होते हैं तो ये एनर्जी लूज़ करते हैं, और ये एनर्जी लूज़ करते हैं कितनी, अगर ये लूज़ करते हैं तो जारी बात है माइनस आएगा, नेगेटिव होगी एनर्जी, और कितनी लूज़ करते हैं इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो लिख लें जी ये फार्मूला, ये क्या है डेल क्यू और V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बैटरी के EMF के बराबर होता है। तो ये EMF जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी E2। क्लियर हो गया। उसके बाद ये चार्जेस जो हैं ये पहुंच चुके हैं R2 पर, और R2 में से जब ये गुजरेंगे तो दोबारा ये एनर्जी लूज़ करेंगे, और ये एनर्जी लूज़ करेंगे तो ये एनर्जी नेगेटिव होगी। अगर ये एनर्जी नेगेटिव होगी तो इसको हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला वही हमारे पास दोबारा से डेल क्यू और V जो है यहाँ पर इस V को पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, और इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू IR। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ IR, ठीक है, और IR जो है और इन सब का सम जो है इस रूल के मुताबिक इन सब का सम जो है वो 0 के बराबर होगा। यहाँ मैं R के साथ 2 लगाऊंगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस R2 की बात हो रही है। लो जी, ये सारे पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पोटेंशियल एनर्जी में जो टोटल चेंज आता है वो टोटल चेंज बराबर किसके है, 0 के। अब यहाँ से डेल क्यू कॉमन निकल सकता है, डेल क्यू को कॉमन निकाल लें तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया E1 माइनस यहाँ क्या बच गया IR1 माइनस E2 और माइनस IR2, और ये सारा किसके बराबर है, 0 के। ये डेल क्यू भी वहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा E1 माइनस IR1 माइनस E2 और माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये है हमारा किरहॉफ या किरचॉफ सेकंड रूल। अब देखें ये क्या बन गया है, ये बन गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टर। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ दिस बैटरी, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ दिस रेजिस्टर। तो अब ये सारा कुछ क्या बन गया, यहाँ पर ये सारा कुछ था पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, यहाँ पर ये क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस में टोटल चेंज आता है
ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो बच्चों ये रूल जो है हमारा सेकंड रूल, ये सेकंड रूल है जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि टोटल जो एनर्जी चेंज है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसको अप्लाई कहाँ पे करते हैं हम बच्चों, ये जो अभी मैंने लास्ट पे बात की है इसका ताल्लुक MCQs के साथ है, ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है। इसको अप्लाई कहाँ पे करते हैं बच्चों, जो आगे हमने बात की कि जो कम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, कम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए वहाँ से करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।